देश में लॉकडाउन के बीच अप्रवासी भारतीयों का अपने अपने देशों के लिए पलायन जारी है। यूएस एम्बेसी की ओर से एनआरआईज लुधियाना के भाईवाला चौक पर एकत्र हुए, जिन्हें 4 बसों के जरिए एयरपोर्ट के लिए रवाना किया गया। वहीं इस दौरान एनआरआईज का कहना था कि वो अलग अलग हिस्सों से आए हुए हैं और बस में सवार होने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि कुछ एनआरआई भारत सरकार द्वारा लोगों से की जा रही अपील से सहमत थे कि उन्हें अनुशासन में रहना चाहिए। कुछ ने यूएस सरकार की तारीफ भी की। सरकार ਨੂੰ ਐ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੋਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਯੂਐਸਏ ਸਭ ਕੁਝ ਫਾਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਆ ਕੀ ਧੱਕੇ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਖੜੀਆਂ ਗੱਡੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਟਾਈਮ ਆ ਜਾਊਗਾ ਬੁਲਾ ਲਾਂਗੇ। ਨੇ ਫਸੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਥੈਂਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਡੀ ਯੂਐਸਏ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ, ਟਰੰਪ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੁਲਾਇਆ ਇਦਾਂ ਦੇ ਔਖੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪੰਜ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉੱਧਰਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। लॉकडाउन के बाद से ही कोटा में फंसे हुए हजारों छात्र अपने अपने घरों को लौटने के लिए परेशान हो रहे थे, लेकिन पिछले कुछ समय से केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के समन्वय के बाद इन लोगों की वापसी की राह आसान हो पाई है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, आसाम और हरियाणा के स्टूडेंट्स अपने घर लौट चुके हैं। इसी क्रम में अब छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट्स की भी कोटा से वापसी हुई। छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने स्टूडेंट्स को वापस लाने के लिए 88 बसें कोटा भेजी थी, जिनमें छत्तीसगढ़ सरकार के अधिकारी और सुरक्षाकर्मी भी मौजूद थे। 88 बसों में बैठकर लगभग 2800 स्टूडेंट्स छत्तीसगढ़ अपने अपने घरों के लिए लौटे। बसों में बैठने से पहले सभी स्टूडेंट्स की स्क्रीनिंग की गई थी। साथ ही सभी स्टूडेंट्स को खाने के पैकेट और पानी की बोतल भी दी गई। वहीं स्टूडेंट्स ने बताया कि लॉकडाउन के बाद से वो कोटा में फंसे हुए थे। घर पर उनके परिजन भी काफी ज्यादा चिंतित थे, लेकिन अब छत्तीसगढ़ सरकार ने उन लोगों का ख्याल किया है और उन्हें बुलवाने के लिए बसें भेजी, जिसके बाद स्टूडेंट्स ने छत्तीसगढ़ सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद किया है। इतने दिन बाद हम लोग घर जा रहे हैं, तो हम लोग छत्तीसगढ़ सरकार बहुत थैंकफुल हैं और अच्छा भी लग रहा है। बहुत दिन फंसे हुए थे, मतलब हॉस्टल में थे, मुश्किल से 4 बच्चे थे पूरे हॉस्टल में। 125 रूम का मतलब 125 रूम का जो है हॉस्टल है, उसमें सिर्फ 4 बच्चे थे। तो अभी जा रहे हैं, अच्छा लग रहा है। तो इतने दिन 1 महीना लॉकडाउन रहा, काफी आप लोग भी परेशान रहे, घर पे आप लोगों के पेरेंट्स भी परेशान रहे। हाँ। क्या सिचुएशन रही इस बीते 1 महीने में? सिचुएशन कुछ घर वाले जो है बहुत उन लोगों ने वो किया, कलेक्टर के पास गए, वहाँ पे वो सब करवाया। और डीएम, एसडीएम, विधायक सभी आसपास के जितने नेता हैं सबसे बात किया, सीएम को ट्वीट भी किया था। यही सब सरकार और प्रशासन की ओर से लॉकडाउन के जरिए कोरोना वायरस से लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन लोगों द्वारा इसका सही तरीके से पालन नहीं किया जा रहा। इसी को लेकर पंजाब के अमृतसर के सब्जी मंडी वल्ला में एक बार फिर पुलिस और प्रशासन की नाकामियां सामने आई। समय पर मीडिया टीम मंडी में पहुंची, साथ ही पुलिस की ओर से भी मंडी को लेकर पुख्ता प्रबंध किए गए। इस दौरान 4 एसीपी, 2 एडीसीपी और कुछ इंस्पेक्टर भी मंडी में मौजूद थे। बाकी 100 के करीब पुलिस बल तैनात किया गया था, लेकिन फिर भी लोग एक दूसरे से दूरी बनाए नजर नहीं आ रहे थे। और जब पुलिस अधिकारी एसीपी हरपाल सिंह ने मीडिया से बात की, तो उन्होंने कहा कि भीड़ को नियंत्रित किया जा रहा है और व्यवस्था बनाए रखने की पूरी कोशिश की जा रही है। ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਮੰਡੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਮੰਡੀ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣ ਦਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਇੱਥੋਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਤੇ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਵੇਚ ਲਈਏ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈਏ, ਤੇ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੌਦਾ ਕਿੱਥੇ ਖਰੀਦਾਂਗੇ? ਨਾ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਘਰ ਹੀ ਖਾਲੀ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਫੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਫੜੀਏ ਸੋਚਦੇ ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਵੇਚ ਲਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਪਏ। ਜੋ ਸਾਡਾ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰੀਦਾਂਗੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਜਾਵਾਂਗੇ? ਅੱਜ ਕਰੀਬ 4 एसीपी सबान, 2 एडीसीपी, 6 ਤੋਂ 7 इंस्पैक्टर, 4 SHO ਅਤੇ करीब 100 ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮੰਡੀ ਦੇ 4 ਸਵੇਰੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਹੋਲਸੇਲਰ ਆ ਸਕਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਹੋਲਸੇਲਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆ ਸਕੇ। ਪਰਚੂਨ ਗਾਹਕ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਨਾ ਮੰਡੀ ਚ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਰਸ਼ ਨਾ ਪੈ ਸਕੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। एसीपी सोमनाथ जी, एसीपी सुशील जी,
ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਆ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਸੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿੱਲ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਡੀਸੀਪੀ ਗਗਨਜੀਤ ਜੀ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਵੇਰ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। कोरोना वायरस के चलते लंदन के नागरिक भारत में फंस गए, जिनको वापस अपने देश पहुंचाने के लिए यूके सरकार ने भारत सरकार के साथ मिलकर अपने 307 नागरिकों के लिए खास उड़ान भेजी। इस मौके पर पंजाब में फंसे विदेशी नागरिकों का कहना है कि उन्हें बहुत खुशी है कि सरकार ने खास तौर पर उनके लिए ये कदम उठाया है, जिसके जरिए भारत में फंसे नागरिक अपने वतन वापस जा पाएंगे। मेरा भाजी नवा शहर जिला साडा पिंड चलदाना ते असीं भाजी रहंदे तां डर भी आ, वैसे हुण फ्लाइट लंदन जा रही है ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ किदों आए सी भाजी? ਤੇ ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਡੀ 3 ਤਰੀਕ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਕੋ ਇਟਾਲੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਕੋ ਉੱਧਰਲਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼। ਪਰ ਉਹ ਇਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਐਮਬੈਸੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਟਾਲੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲੈਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਡਰਬੀ ਤੋਂ ਹੀਥਰੋ 에ਅਰਪੋਰਟ ਆਏ ਤੇ ਵਿਦ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫਲਾਈਟ ਚੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਯੂਕੇ ਆਇਆ ਜੀ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਇਹ ਟਿਕਟ ਸੀ ਰਿਟਰਨ ਸੀਗੀ ਸਾਡੀ ਤੇ 23 ਦੀ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਈ। ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜੇ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। यूपी में आजमगढ़ के लछीरामपुर गांव में ग्राम विकास अधिकारी दुर्गा राय जी की देखरेख में नाले की साफ सफाई, सैनिटाइजेशन और दवा का छिड़काव किया गया। इस काम में प्रदेश उपाध्यक्ष और जिला अध्यक्ष सीपी यादव, मीडिया प्रभारी गुलाब चौरसिया, बलवंत यादव, अनिल मौर्य, जागृति सभाजीत यादव, जान मोहम्मद, रियाज उद्दीन असलम और राकेश प्रजापति सहित कई लोगों का योगदान रहा। यूपी के संभल में धनारी गांव के दिनौरा में एक गरीब दिव्यांग बेसहारा वाहिद अली पुत्र अजमत अली गांव के ही पास तालाब के किनारे झोपड़ी में गुजर बसर कर रहा था, जहां आंधी और बारिश आने से झोपड़ी उजड़ गई और उसका थोड़ा बहुत जो सामान बचा था वो भी अब खुले आसमान के नीचे पड़ा है। बताया जा रहा है कि वाहिद अली का ना तो कोई परिवार है, ना ही कोई उसका ठिकाना। कुछ दिन पहले लंबी बीमारी के कारण उसका पैर भी कटवाना पड़ा था, जिससे वो अपनी जिंदगी से अब जूझ रहा है और गाँव में जाकर किसी तरह से मार खाकर गुजर कर। अब ये सवाल उठता है कि माननीय श्री प्रधानमंत्री मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा सबका साथ सबका विकास किस तरह होगा, क्योंकि उस बेसहारा की तरफ तो कोई अधिकारी नजर उठाकर भी नहीं देखता। झांसी में कोरोना का एक पॉजिटिव केस आया है। झांसी के कोतवाली थाना क्षेत्र के गेट में वाले 59 के एक बुजुर्ग की जांच की गई तो रिपोर्ट पॉजिटिव आई। खुद जिलाधिकारी ने की है। मामले को देखते हुए सुरक्षा पूरा मोहल्ला ही सील कर दिया गया। ये कमला नाम के ये पहले गठिया तो उसको कुछ जिसमें आप प्राइवेट और ये 25 तारीख को के अंदर एडमिट हुए। अमृतसर में पढ़ते में सुबह 5 के साथ उर्दू में चिट्ठी मिलने से सनसनी। पास के लोगों का कहना था कि पाकिस्तान से हुआ गुब्बारा है, हुई चिट्ठी पाई। दूसरी तरफ इस अधिकारी मौके पहुंचे जहां उनका इस चिट्ठी में लिखा हुआ है कोरोना वायरस महामारी से मानव की रक्षा और तरफ से कोई हुई है तो हमें माफ किया जाए। पुलिस का ये भी कहना है कि ये पाकिस्तान से ना किसी कहीं से लिखी हो, इन फिलहाल इसकी की जा रही है और पास के एरिया को भी अच्छे तरीके से किया जा रहा है कि कहीं बलून वहां पर भी तो नहीं आए। लॉकडाउन घोषणा के बाद सभी धार्मिक स्थलों पर ताला पड़ गया है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा धार्मिक स्थल बंद कर दिए गए हैं, जिसके बाद लोग अपने घरों पर ही इबादत करने लगे। मुस्लिम समाज का पवित्र महीना रमजान भी अब प्रारंभ हो गया है। बता दें कि यूपी के फर्रुखाबाद में अभी तक मस्जिदों में लाउड स्पीकर से अजान होती थी, लेकिन देर रात सभी मस्जिदों में प्रशासन द्वारा नोटिस चस्पा किए गए कि अब मस्जिदों में लाउड स्पीकर का उपयोग नहीं किया जाएगा। ये शासन से आदेश हुआ है कि किसी भी मस्जिद में ना तो
ऐलान होगा, ना अजान होगी, ना नमाज पढ़ी जाएगी। इस संबंध में रात ही में आदेश हुआ, तो सबकी जानकारी एक साथ नहीं दी जा सकती सभी लोगों को, इसलिए मस्जिदों में नोटिस चस्पा करके सबको अवगत कराया गया कि मस्जिद खुलेगी ही नहीं और इसमें ना अजान होगा, ना ऐलान होगा, ना नमाज पढ़ी जाएगी। यूपी के अलीगढ़ में कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि रविवार को कोरोना के 5 नए केस मिले हैं। अलीगढ़ में अब कोरोना के 14 मरीज हो चुके हैं। तो वहीं डीएम चंद्रभूषण सिंह ने बताया कि इनमें से एक भी मरीज तबलीगी जमात का नहीं है। एक व्यक्ति तबलीगी जमात का था जिसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। ये जो भी मरीज मिले हैं वो मेडिकल इन्फेक्शन के कारण संक्रमित हुए थे। कि अभी पहले हमारे पास 8 केसेस थे, 5 आज आए हैं, तो कुल मिलाकर के 13 और एक दिल्ली से आया है, वो कुल मिला के 14 केस हमारे हुए हैं और एक डेथ हुई है और एक आदमी हमारा ठीक होकर करके जा चुका है। ये जितने भी एरिया में से जुड़े हुए हैं ये लोग, उन सारे एरिया को हमने कंटेन कर दिया है। उस्मानपाड़ा में 5 से अधिक केस हो गए, इसलिए उनको हमने हॉटस्पॉट बना दिया है। ऑलरेडी वहाँ पे मेडिकल की टीमें लगी हुई हैं, रैंडम सैंपल हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं। हमारे यहाँ का जो भी ये हो रहा है, ये क्योंकि तबलीगी जमात का यहाँ एक आदमी था, वो भी शुरू से ही उसका निगेटिव आया है।